चलो तो आज जो हम लोग सेक्शन करेंगे टीडीएस में, वो आज एक ही सेक्शन पढ़ेंगे 194A, ठीक है। 194A बढ़िया से देखना, ठीक है। 194A अभी तक हम लोग कौन कौन से सेक्शन पढ़ चुके हैं टीडीएस में, एक बार क्विक फायर बता देते हैं आप लोगों को। 194B पढ़े हैं, 194BB पढ़े हैं, 194D पढ़े हैं, 194H पढ़े हैं, 194G, 194LA कंपल्सरी एक्विजिशन, चलो ना LA, 194IA पढ़े हैं, 194IC पढ़े हैं, 193 पढ़े हैं, 194 पढ़े हैं। आज 194A पढ़ते हैं, ओके, ठीक है। देखो वीडियो को यहीं पॉज करो और पुराना रिवीजन कर लो एक बार। 5 मिनट तो लगेगा, 5 मिनट तुम्हारा जिंदगी में नहीं है, रिवीजन कर लो। 194A देखो, 194A ना इंटरेस्ट का बात करता है, इंटरेस्ट का बात करता है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। भैया आप इंटरेस्ट तो पढ़ा चुके थे, वो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट पढ़ाए थे 193 में, सिक्योरिटी का इंटरेस्ट 193 में पढ़ाए थे। आज अदर देन सिक्योरिटी है, मतलब जो सिक्योरिटी नहीं है वो 194A में आएगा। तो भैया अदर देन सिक्योरिटी का इंटरेस्ट 194A में है। हाँ सुनो, पेयर इज बैंकिंग कंपनी, यहाँ पे कौन देगा आपको? बैंकिंग कंपनी देगा। मतलब बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देगा, अगर उसको लगता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुका है तो मैं टीडीएस काट लूंगा, बैंक टीडीएस काटेगा। बैंक तुमको इंटरेस्ट देगा, टीडीएस काटेगा, जान के रखो, तुम लोग का पैसा बैंक में होगा ही, ठीक है। तो बैंक कब टीडीएस काट सकता है, कब नहीं काट सकता, ये जान के रखो। कभी ऐसा हो गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ और बैंक टीडीएस काट लिया, तुम झमेला करना बैंक में जाके, तुम बोलना पड़े 194A। तो सुनो, बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव कंपनी या पोस्ट ऑफिस वगैरह कुछ भी, सीधा सा बात है, हम लोग माने सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉन सीनियर सिटीजन, 40,000 तक माफ है, टीडीएस नहीं कटेगा। 40,000 के ऊपर जो ही गया 10% टीडीएस काट लेगा। और जो लोग सीनियर सिटीजन है उन लोगों को बैंक अगर 50,000 के ऊपर कुछ इंटरेस्ट देता है तो टीडीएस काटेगा। समझ में आ गया बात? यही बात बताया गया। अब सुन, इंटरेस्ट यहाँ तक क्लियर है ना, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना परसेंट भैया? 10%। अब सुनो, देखो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा या एक पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा, उस वक्त टीडीएस नहीं कटेगा। हार्ड कोर प्रोविजन यही बोलता है कि बैंक अगर तुमको देगा तभी टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अच्छा, इंटरेस्ट पेड टू बैंकिंग कंपनी, यूटीआई, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, इन लोगों को भी अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। देखो बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि देखो जो एलआईसी कंपनी होता है, कोई बैंकिंग कंपनी रहता है, इन लोगों का रोजी रोटी कैसे चलता है? जैसे मेरा रोजी रोटी कैसे चलता है? ट्यूशन पर आके। तो बैंकिंग कंपनी का रोजी रोटी कैसे चलता है बताओ? इंटरेस्ट कमा के। तो यार उन लोगों का एक वही सोर्स है पैसा कमाने का, और उस पर टीडीएस काटोगे? गलत है, मत काटना, समझ गए भैया। उसके बाद इंटरेस्ट, हाँ तो जो बोल रहे थे कि अगर बैंकिंग कंपनी को या एलआईसी को या जीआईसी को इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस नहीं काट सकते, क्योंकि उन लोगों का इकलौता वही सोर्स है पैसा कमाने का, वहां टीडीएस काटना इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, समझ गए भैया। आगे, इंटरेस्ट पेड एंड क्रेडिट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटरेस्ट पेड एंड क्रेडिटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रहा, अदर देन कोऑपरेटिव बैंक नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव बैंक अगर देगा तो टीडीएस कटेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी देगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। टू इट्स मेंबर, माने कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपना मेंबर को इंटरेस्ट देता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है भैया? अरे इतना सब बेसिक ज्ञान होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं समझता, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग कुछ आदमी मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपना मेंबर को इंटरेस्ट देता है तो टीडीएस नहीं करता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक देगा तो कटेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड एंड क्रेडिट बाय वन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक टू अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर देता है तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटता है, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को देगा तो नहीं कटेगा, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोऑपरेटिव बैंक को देगा तो टीडीएस कटेगा। बैंक को देने से टीडीएस कटता है, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अवार्ड बाय मोटर एक्सीडेंट, देखो ये मोटर एक्सीडेंट का केस क्या होता है, ध्यान से सुन लो। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक्सीडेंट में अगर किसी आदमी का डेथ हो जाता है, तो एक्सीडेंट में तो डेथ हो गया उसका, ठीक है, उसका तो अपना जो पर्सनल इंश्योरेंस वगैरह रहेगा वहाँ से पैसा मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस
मैंने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल जो होता है, मैंने एक्सीडेंट जो हुआ है उसके लिए एक अलग सा बॉडी बना हुआ है, वो बोलता है कि आपका किसी का भी अगर एक्सीडेंट से डेथ होता है तो आपको मैं क्लेम दूंगा। तो वहाँ अगर वो लोग क्लेम देगा तो वो लोग टीडीएस काटेगा। समझ में आया बात? तो देखो हम जो पढ़े थे कि अगर नॉन सीनियर सिटीजन तुम है तो तुमको 40,000 मिलता है तो टीडीएस नहीं कटेगा, उसका ऊपर मिलेगा तो टीडीएस कटेगा। तुम सीनियर सिटीजन अगर है तो 50,000 मिलेगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा। और अगर कोई अदर केसेस मैंने और इसके अलावा अगर और कोई भी तुमको देता है, ठीक है, इंटरेस्ट मैंने कोई भी देता है तो 5,000 तक लिमिट है, 5,000 तक। मतलब ये एक्सीडेंट वाला का लिमिट कितना होगा? 5,000। तुम्हें इमेजिनेशन होगा 5,000 अदर केसेस, दारो बिल्कुल 5, सॉरी अदर केसेस में 5,000 है, अदर केसेस में 5,000 है, अदर केस में 5,000 का ऊपर जाएगा तो टीडीएस कटेगा। फिर यहाँ क्या लिखा देखो, अच्छा हाँ, इंटरेस्ट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली इफ एग्रीगेट इंटरेस्ट, हाँ एग्रीगेट इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो 50,000 होना चाहिए। समझ में आया बात क्या बोले? अच्छा यहाँ तक क्लियर है पूरा। अब देखो और एक चीज़ हम तुम लोगों को बता देते हैं। अब बैंक का एक कहानी है। बैंक का क्या कहानी है भैया? मान लीजिए मेरा 4 बैंक में अकाउंट है, आईसीआईसी में, एचडीएफसी में, 4 अलग अलग बैंक में मेरा अकाउंट है। तो क्या मेरे लिए हर बैंक का अलग अलग लिमिट है क्या? हर बैंक का अलग अलग लिमिट है क्या? तो इस पे एक अमेंडमेंट आया है फिनेंस एक्ट 2020 में। उसमें क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन फॉलो करता है, सीबीएसई कोर बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि हर एक बैंक, हर एक ब्रांच का, हर एक बैंक से इंटरकनेक्टेड होता है। अगर इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड का मतलब ये होता है, मान लो तुम्हारा बैंक अकाउंट संतोषपुर ब्रांच का आईसीआईसीआई बैंक में है, ठीक है। अब तुम्हारा संतोषपुर ब्रांच का आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है, तुम्हारा मान लो पार्क स्ट्रीट में तुम जाता है, पार्क स्ट्रीट का आईसीआईसीआई बैंक में जाता है, वहां पर अगर वो लोग तुम्हारा अकाउंट का एक्सेस लेके रखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोर बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन फॉलो चल रहा। मतलब आप कहीं भी जाओ, आपका अकाउंट का डिटेल वो बैंक भी बता देगा, ठीक है। ये नेशनलाइज्ड बैंक सब नहीं करता है, प्राइवेट बैंक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम फॉलो हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन फॉलो करता है तब जो ये लिमिट होगा ये एक पर्टिकुलर बैंक के लिए होगा। लेकिन अगर कोर बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन फॉलो नहीं करता है, तब हर बैंक के लिए अलग अलग होगा। समझ में आ गया बात क्या बोले? यही बताया था। इसके बाद हम लोग एक इलस्ट्रेशन किए थे, ठीक है। इलस्ट्रेशन करता है इलस्ट्रेशन 1 इजी अच्छे, तो ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अपना आज का टीडीएस का ये वाला यही एक ही सेक्शन पढ़ना था, ये खत्म हुआ, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो है कितना सारा सेक्शन पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आप लोगों को बताते हैं। देखो गिनो उंगली पे 194 B1, BB 2, D, H, G, LA, IA, IC 93, 94, 94A 7 सेक्शन हम लोग टीडीएस का पढ़ चुके हैं। ओके ठीक है, चलो वेरी गुड, थैंक यू।